कवितासकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लश अपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण राधा हरण सौभाग्य बिहारी लाल उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने वृषभान वंदने भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा अपनति समस्त भूतादि के शी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग। हम सबका यह परमो सौभाग्य ही है कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, देखिए, ऐसे पावन पुराण के तरफ मन का जाना यह सौभाग्य का विषय है। और इस पावन पुराण के अध्ययन का जीवन में इतना बड़ा अवसर मिलना ये किशोरी जी की विशेष कृपा का ही फलस्वरूप है। क्योंकि हम सब विचार तो बनाते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन कई बार वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाते हैं, साकार होकर के जीवन में कभी उपस्थित ही नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पूर्ण कृपा नहीं हो पाती है। और हम सबको यह परम अवसर मिला है कि जीवन में समय उपस्थित हुआ है कि हम सब नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान किशोरी जी की पावन लीलाओं का पढ़ने का, श्रवण करने का, इनके चरित्रों को तैयार करने का, श्लोकों का कंठस्थ करने का यह विशेष अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ हमको पूर्ण रूप से लेना है। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। तो आप सब बड़े परिश्रमी हैं, परिश्रम कर रहे हैं और तैयारी इसी प्रकार करते रहे। निश्चित 100% है कि हमारा संकल्प की पूर्णतया होगी। कल के दिवस में बड़ी सुंदर चर्चा पर हम सब बने हुए थे कि विदेहराज निमि और नौ योगेश्वरों के मध्य का संवाद। विदेहराज निमि और नौ योगेश्वरों के संवाद को यह वर्णित कर रहे हैं नारद जी वसुदेव जी महाराज से। नारद जी द्वारिकापुरी को आते हैं, द्वारिका में वसुदेव जी प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं किस प्रकार से यह संसार के प्रति जो एक लगाव होता है, मोह होता है, इन सब से उठ करके उस परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, भागवत धर्म क्या है। कई प्रश्नों का उत्तर जब उन्होंने जानना चाहा तो उन्होंने फिर यह संवाद का वर्णन किया जो विदेहराज निमि नवयोगेश्वरों के मध्य का संवाद था और इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर समाहित था। उनके माध्यम से हम सब ने भी श्रवण किया कि भक्तों का क्या लक्षण है,
और भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनुषेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायेत समर्पयेत। यानी अपने काया मन वचन इस सब से भगवान नारायण के लिए ही हो जाना, समर्पित हो जाना, यही भागवत धर्म है। यानी सरल शब्दों में कहे, भगवान नारायण के परायण हो जाना। इसके बाद भगवान के पास ब्रह्मा आदि सब देवता आए, द्वारिकाधीश से निवेदन किए कि प्रभु, आप जिस कार्य से धरा पर अवतरित हुए थे, सो आपका वह कार्य पूर्ण हो चुका है, और अब अगर आपकी इच्छा हो तो अपने स्वधाम गमन के लिए प्रस्थान करें, और हम सब आपकी बाट देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, हमने जिस कार्य को करने के लिए, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही तो आते हैं। तो बोले कि लेकिन अभी यदुवंश रूपी भार विद्यमान हो गया है, इसको भी हम शीघ्र हरण करके आ रहे हैं। इसके बाद किस प्रकार श्राप मिला, इसका भी कथा हम सबने श्रवण किया। उसको दुर्वासा ऋषि जी का श्राप लगा, शाम को जो स्त्री उन्होंने बनाया और परिहास किया महात्माओं से। परिहास कभी भी महात्माओं से, आचार्य से, गुरु से, ब्राह्मण से, इनसे परिहास नहीं करना चाहिए। इनके पास जाइए तो कुछ मुक्ति का साधन, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए, यही शिक्षा हमको इस प्रसंग से प्राप्त होती है। इसके बाद प्रभास क्षेत्र जाने के लिए कहा, अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे। प्रभास क्षेत्र की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि पूर्व में कई लोगों को श्राप मिला, चंद्रमा भी यहीं आकर के और अपने श्राप से मुक्त हुए थे। तो प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, वहां पर जाकर के तप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवान ने यदुवंशियों से कहा है। क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। इधर उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपने स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्धव जी में, वो भगवान में मानो उद्धव जी के प्राण बसते हैं। उद्धव जी महाराज छटपटा करके आते हैं, चरणों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहेनाथ स्वधाम नयमामपि। हे प्रभु, नाहम तवाग्नि कमलम क्षणार्धमपि केशव। केशव प्रभु, मैं एक क्षण भी इन चरण कमलों के बिना नहीं रह पाऊंगा। जहां आप चल रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उन्होंने कहा कि अरे उद्धव, अभी आपको इसी मृत्यु लोक पर रहना है, आपकी बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हे उद्धव, जब मैं मृत्यु लोक को छोड़ूंगा ना, तो यह लोकों में जो भी मंगल दिखाई दे रहा है, यह लोकों का मंगल नष्ट हो जाएगा। जो यह द्वारिकापुरी अभी देदीप्यमान हो रही है, मेरे जाते ही 7वें दिन यह द्वारिकापुरी भी समुद्र में डूब जाएगी। कलयुगी प्राणियों की अधर्म में रुचि हो जाएगी। उस समय तुम क्या करना? तुम अपने स्वजन संबंधी आदि की ममता को त्याग करके पृथ्वी पर भ्रमण करना और भक्तों का कल्याण करना। उद्धव जी रोने लगे, कहने लगे प्रभु, मैं आपके जाने के बाद रह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जो कुछ कार्य करना होता है आपसे मैं परामर्श लेता हूँ, आपकी राय लेता हूँ, आपके वचनों का पालन करता हूँ। आप नहीं रहेंगे तो मैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं किससे यह ज्ञान प्राप्त करूंगा? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे उद्धव, मनुष्य की आत्मा ही उसका सबसे बड़ा उपदेशक होता है। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, बोले इस विषय में तो आत्मा ही सबसे बड़ा उपदेशक है मनुष्य का। और इस विषय में एक आख्यान आपसे मैं वर्णन कर रहा हूं, जो महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद है। बड़ा सुंदर चरित्र कहते हैं कि एक बार महाराज यदु स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन किए। क्या देखते हैं
वह देखते हैं कि मैं तो राजा होकर के भी चिंता, दुख, क्लेश आदि से ग्रसित हूँ, और इनके पास तन में मात्र लंगोटी के सिवा कुछ है नहीं। और यह देखिए कितने प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं, कितने इनके हृदय पर कितनी शांति है। यह कैसे संभव है? क्योंकि सांसारिक पदार्थों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी कैसा यह चित्त में इतनी समानता कैसे? बड़े प्रभावित हुए महाराज जी। तो जा करके प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज यह सब कैसे संभव है? आप सर्वथा भौतिक पदार्थों से रहित होते हुए भी आप प्रसन्न चित्त कैसे हैं? यहाँ तो लाखों सुख सुविधाओं के बाद भी मन में प्रसन्नता नहीं है। तब अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मन की प्रसन्नता भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि भौतिक संसाधन कितने भी प्राप्त कर लिया जाए लेकिन उससे मन की प्रसन्नता नहीं हो सकती। मन की प्रसन्नता तो केवल जब तक हम अंदर से एकदम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे और सभी जितने भी द्वंद्व हैं उनसे ऊपर नहीं उठ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा व्यवधान होगा। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, मैंने अपने बुद्धि से जीवन में 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और वह मेरे गुरु है जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। आप श्रवण कीजिए। उन्होंने कहा मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, मैंने वायु को अपना गुरु बनाया, आकाश को बनाया, जल को बनाया, अग्नि को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, समुद्र को बनाया और पतंगा को भी अपना गुरु बनाया। भंवरा को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, शहद निकालने वाले को गुरु बनाया, हिरण को, मछली को, इधर तक पिंगला नाम की एक गणिका वैश्या को भी मैंने अपने जीवन में गुरु को स्वीकार किया। कुरर पक्षी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया, भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। महाराज यदु सुनते ही पैरों तले से जमीन खिसक गई। बोले अरे ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे गुरु तो महाराज कभी हमने सुना ही नहीं। अच्छा यह बतलाइए कि इनसे आपने क्या शिक्षा प्राप्त किया? उन्होंने कहा हाँ राजन, अब आप श्रवण कीजिए कि इन गुरुओं से मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा मैंने पहले पृथ्वी को गुरु बनाया, तो पृथ्वी से क्या शिक्षा मिली? तो पृथ्वी से शिक्षा मिली क्षमा। पृथ्वी का दूसरा नाम है क्षमा, क्योंकि हम सब देखते हैं कि पृथ्वी पर ही हमारा जन्म होता है और पृथ्वी पर ही हम मिल जाते हैं। पंच तत्वों में एक जो तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। क्षिति जल पावक गगन सुनीरा। तो जो पृथ्वी है वह पृथ्वी मैया सबको क्षमा करती है। लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, थूकते हैं और कितने गड्ढे करते हैं, लेकिन क्या कभी पृथ्वी किसी को दंडित करती है? कभी नहीं करती। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। मुझे यहाँ से इनको गुरु बना करके क्षमा की शिक्षा प्राप्त हुई कि भक्त को, साधक को भी क्षमावान होना चाहिए। लोग अपकार करेंगे, उपकार करने ही वाले संसार में नहीं है, अपकार भी करेंगे, लेकिन अपकार में भी जो लोगों को क्षमा करे वह है भक्त, वह है संत। वायु को गुरु मैंने बनाया। वायु से क्या शिक्षा मिली? बोले वायु का एक विशेष गुण होता है। क्या? अगर सुगंधी है तो सुगंधी बिखेर देता है, दुर्गंधी है तो दुर्गंधी को बिखेर देता है, लेकिन किसी गुणों से स्वयं को लिप्त तो नहीं करता। ऐसा नहीं कि सुगंधी से स्पर्श होकर के निकला वायु तो सुगंधी ही सुगंधी अब बनी रहेगी, नहीं। या दुर्गंध से स्पर्श हो गया तो दुर्गंध ही बनी रहेगी। वह इन गुणों से स्वयं को लिप्त नहीं करता। बोले
ऐसे ही साधक को होना चाहिए। महाराज कहीं किसी प्रकार रहे, लेकिन किसी भी गुणों से स्वयं को लिप्त ना करे। आकाश को गुरु बनाया। आकाश से क्या शिक्षा मिली? बोले आकाश अनंत है, लेकिन जब वो एक घड़े के अंदर हो जाता है तो घटाकाश हो जाता है। कोई बड़ा मठ बन गया, महल बन गया, भवन बन गया तो मठाकाश हो गया, लेकिन वह वास्तव में अखंड है। उसी प्रकार यह आत्मा है, अनेकों शरीर ग्रहण करती है। मनुष्य के शरीर पर आत्मा गई तो मनुष्य हो गए, पशु के अंदर आत्मा गई, पशु बन गए, पक्षी वृक्ष बन गए, पक्षी के अंदर गई पक्षी, वृक्ष के अंदर गई वृक्ष। तो ऐसे ही आत्मा अनेकों प्रकार के शरीर ग्रहण करती है, लेकिन आत्मा वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मुझे यह पल पल उपदेश मिलता है आकाश से कि मैं तो अनित्य हूं। जल को गुरु बनाया। जल को गुरु बना करके जीवन में क्या शिक्षा मिली? तो बोले जल का स्वभाव है क्या? शीतल, स्निग्ध, मधुर, पवित्रता। जल निर्मल होता है। वह दोषों के कारण भले ही कभी गर्म जगह पर आ गया तो गर्म हो गया, और कहीं पर गंदा आदि जो आपका कूड़ा कचड़ा है तो वह जल में घुल करके वह मटमैला हो गया। लेकिन वास्तव में जो जल का स्वरूप है वह स्निग्ध है, मधुर है, शीतल है, पवित्र है। ऐसे ही साधक को होना चाहिए, शुद्ध उच्च स्वभाव का, पवित्र उत्तम गुणों वाला होना चाहिए, अत्यंत मधुर होना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा मिली? बोले अग्नि से यह शिक्षा मिली कि अग्नि में चाहे आप कुछ भी गीला डालो, सूखा डालो, लकड़ी डालो, कोई वस्त्र डालो, कोई पदार्थ डालो, सबको क्या करती है? जला करके राख कर देती है, भस्म कर देती है, लेकिन कभी किसी गुणों से स्वयं लिप्त नहीं होती। ऐसे ही साधक को होना चाहिए महाराज, है ना। कई लोग संग में आते हैं लेकिन अपने आप को उन संग से असंग, असंग आत्मा, व्यतिरिक्त आत्मा, है ना, सबसे जो है उन संगों का प्रभाव नहीं आना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को क्यों गुरु बनाया? बोले चंद्रमा से एक बड़ी सुंदर शिक्षा मिली। अब चंद्रमा क्या होती है, कलाएं बढ़ती हैं, है ना, धीरे 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 बढ़ता जाता है, पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है, फिर घटते 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 जो है तो फिर वह सूक्ष्म हो जाता है। तो चंद्रमा घटता है क्या? नहीं, चंद्रमा तो ऐसे ही है, लेकिन उसकी कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर कभी जन्म लेता है तो छोटा रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है बड़ा होता है, छोटा होता है, और फिर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह शिक्षा मिली कि वास्तव में जो हमारी आत्मा है वह उसी प्रकार है जो सदैव रहने वाली है, अजर अमर है। कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या शिक्षा मिली? बोले कबूतर से शिक्षा मिली कि कहीं भी ज्यादा मोह करना ठीक नहीं। बोले एक कबूतर था, वह बाहर चला गया जंगल में, उसके जो बच्चे थे घोंसले पर बैठे थे, तभी एक शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और वह बच्चे दाने के लोभ में आकर के बैठ गए, जाल में फंस गए। क्योंकि बच्चे थे, उतना ज्ञान तो नहीं होता बच्चों को। अब जब उनके गार्जियन आए हुए कबूतर, उनके जो माता पिता, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे जाल में फंस गए हैं, लेकिन मोह कितना प्रबल होता है। यह जानते हुए कि यह जाल है, बच्चे तो फंसे, हम भी फंसेंगे, लेकिन बच्चों को बचाना है, और बच्चों के लिए जाकर स्वयं जाल में फंस गए। ऐसे ही साधक को, भक्त को कभी नहीं बनना चाहिए कि महाराज मोह में आकर के, ममता में आकर के हम जो है फंस जाए। साधक को मोह ममता से दूर हटना चाहिए। कबूतर से शिक्षा मिली। अरे वाह भाई। बोले जीवन में गुरु अजगर को भी बनाया। अजगर को गुरु क्यों बनाया? बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन अब समय नहीं है। इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बड़ी सुंदर कथा है। अवधूत दत्तात्रेय जी के जो गुरुओं का विवेचन है यहाँ पर कि गुरुओं से क्या शिक्षा मिली, वो अद्भुत है। तो हम बने रहेंगे आगे भी इसको, इसी प्रसंग चरित्र पर। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे आप लोग। पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर दत्त शर्मा जी हैं, और उनके बाद वासवी जी हैं। वासवी जी के बाद निसर्ग पाठक जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, जय जी हैं, बबीता जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, चारुद्र देव जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, अजय चौबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, रामकांत शर्मा जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। यदि शत्रुगतं विष्णु मन्यमानो न पाह्याम् इति तेनैव शक्तेन जीवनं ते ते पुरोहिता कर्मण्यारभमाणां दुःखहत्य सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां। राधे राधे। जी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्। तस्मात् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य विवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। यः सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एष भागवतोत्तम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत सुंदर झा जी, बहुत सुंदर। वासवी शर्मा में जुड़ी है। ठीक है, जय जी आप सुना दीजिए। हाँ, माइक चालू कर लीजिए, माइक चालू। कर्मण्यार कर्मण्यारभमाणानां दुःखतै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासम् मिथुनी चारिणां नृणाम्। नारायण परो माया 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 मंजस्तरती दुस्तराम। कर्मा कर्म विकर्मेति लोक वेद वेद भेदवादो न लौकिके भेदवादो न लौकिके। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कारते है न स सिद्धि न वाप्नोति न सुखाम न पराम गति। सुखम न सुखम न पराम गति। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकारी व्यवस्थितो। ज्ञात्वा शास्त्रं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुमिहारसि। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी, आशुतोष जी आप अपना माइक चालू करेंगे। आशुतोष जी सुन पा रहे हैं?
तब तक सुना दें सुष्मिता जी, राघव जी। जी गुरुजी प्रणाम। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् क्षात्रं परप्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्ता कर्म कर्तु निहारसि। जी गुरुजी प्रणाम। बहुत अच्छा, ठीक है सुष्मिता जी आप सुना दीजिए। कर्मण्यारम्भमाणानां सुखहत्यै सुखाय च पश्येत् पापिपर्यासं मिथुने विचारिणाम्। ठीक है, अजय चौबे जी हैं, अजय चौबे जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। कर्मण्यारम्भमाणानां दुःखहते सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां निराम्। राधे राधे। बहुत सुंदर, राधे राधे। निसर्ग पाठक जी, रवि तिवारी जी। जी प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। जी सुनाइए पाठक जी। गुरुदेव कुछ दिनों तक याद नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा भागा दौड़ी में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, क्या समस्या आ रही है बता दीजिए थोड़ा सा। बड़े बड़े पिताजी शांत हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, प्रभु चरणों में स्थान दें। ठीक है, आप इसके बाद जैसे ही जी उनका पूरा कृत्य हो जाता है उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। जी गुरुदेव। रवि तिवारी जी सुनाएंगे। जी त्रिश्च कोटयसहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यत्कुलाचार्य कुमाराणामिति श्रुतम् यैवे भगवता प्रोक्ताम् उपाये आत्मलब्धये अंजः पुंसां विदुषां विदति भागवतां हिताम्। जी गुरुदेव। ठीक है, मंजू शर्मा जी आप सुनाएंगे। सुनाइए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां च नवङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम्। आचार्य रुद्रदेव भारद्वाज जी, वेद प्रकाश पांडे जी। आज गुरु जी राधे राधे। हाँ जी पांडे जी सुनाइए। कर्मणानां दुःखहितै सुखाय च पश्चेत् पाक विपयासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। गुरु जी राधे राधे। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को सुना करेंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। जरूर गुरु जी थोड़ा सीडी ऑफिस इलाहाबाद के चक्कर में टेंशन का थोड़ा था ना गुरु जी, इस चक्कर में थोड़ा बिजी हो गए थे, बट थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। कोशिश कर रहे हैं गुरु जी, सुनते हैं, बट क्या है थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी। अच्छा अच्छा ठीक है। जी अच्छा, गुरु जी। आचार्य रुद्रदेव भारद्वाज जी और आशु कश्यप जी, बबीता जी, हर्षिता जी। सब बहुत लोगों का नाम लेने के बाद भी तैयार नहीं हो रही तो हमको लगता है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी अच्छा, सुनाइए। ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसां विदुषां विद्धि भागवतान् हितान् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसत् स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणं येति समर्पयेत्। एतत्। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, हर्षिता जी आप भी सुना।